जनवरी से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में आतंकी हमले की आशंका है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। बब्बर खालसा, जैश और अलकायदा के आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स अर्शदीप सिंह उर्फ डल्ला के भी पोस्टर लगाए गए हैं। देश भर के बड़े शहरों में गणतंत्र दिवस के दिन बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर दिल्ली समेत देश के बड़े बड़े मंदिर हैं। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने इस हमले को अंजाम देने के लिए सीक्रेट प्लान बनाया है, जिसका कोड नेम 2626 दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू का रघुनाथ मंदिर। सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज को पहले से ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया। इस अलर्ट के बाद देश की राजधानी दिल्ली में फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं, जहां कश्मीरी रेसिडेंस ग्रुप और फाल्कन स्क्वाड लगातार धमकी दे रहा है। यहां मुस्लिम युवकों को भड़काया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में आतंकियों के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। इसमें पहली बार दिल्ली के आतंकी की तस्वीर लगाई गई है। मोहम्मद रेहान नाम के आतंकी की तस्वीर भी लगाई गई है, जिसका पता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का बताया जा रहा है। इस बीच हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आदित्य वधावन हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं, गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी जुड़े हैं, तो वहीं अली खान हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़े हैं। सबसे पहले आदित्य, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अगर देश की राजधानी दिल्ली को लेकर बात करें, किस तरीके से दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह पर अब आतंकियों के पोस्टर भी चस्पा किए गए। जी बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल दिल्ली इस समय हाई अलर्ट पर है। जो है, हम कहीं भी अगर जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन मेट्रो में जा रहे हैं, तो वहां भी पूरी पूरी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब 26 जनवरी, आज 22 जनवरी है। आज से 4 दिन बाद 26 गणतंत्र दिवस का बनाया जाएगा दिल्ली NCR में। और इस बार जो गेस्ट हैं, यूरोपियन यूनियन की चीफ है उर्सुला वॉन डर लेयन, जो रिपब्लिक डे परेड में देखने आएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो उसके चलते चौकसी सुरक्षा प्रबंध दिल्ली में करे हुए हैं। कोई भी ऐसी जिसपे कोई ऐसा तत्व दिखता है, तुरंत उसे हिरासत में लिया जाएगा। काफी पेट्रोलिंग दिल्ली पुलिस की अगर हम देखें तो बढ़ चुकी है, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सेंट्रल दिल्ली में जो इंडिया गेट और कनॉट प्लेस जैसे इलाके हैं, मंडी हाउस के इलाके, वहां पर सबसे ज्यादा पुलिस पेट्रोलिंग है, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली काफी इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। और अन्य तमाम इलाकों में भी पूरी पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस की जिस तरह तरह पे पुलिस सर्वेलेंस चल रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। ISI पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, उन्होंने कुछ स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करा है, चाहे जैसे कि आपने भी जिक्र करा, अभी बब्बर खालसा हो या ये लश्कर या जैश के आतंकियों के स्लीपर सेल हो, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिक्योरिटी सिचुएशन में सिक्योरिटी प्रबंध में कोई लूप होल नहीं बनाया जा रहा और पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। कोई भी शक के दायरे में आता है, तुरंत उसको हिरासत में लिया जाएगा और उससे बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, चौकसी को लेकर बात करें तो दिल्ली में चौकसी जो है बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन दी है। अनिल, अगर गाजियाबाद को लेकर बात करें, गाजियाबाद भी दिल्ली से सटा हुआ इलाका यानी कि NCR का क्षेत्र, ऐसे में गाजियाबाद में किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है और आतंकी जहां एक और 26-26 ऑपरेशन को अंजाम देने पर तुले हुए हैं? पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में यदि NCR की अगर बात की जाए तो NCR में भी अब अलर्ट जारी किया गया है और जो खुफिया एजेंसी है हमारे देश की, उनको ये सूचना मिली है, इस तरीके की जानकारी मिली है कि कई प्रमुख मंदिर, चौरा और कई ऐसी मार्केट और जो बड़े संस्थान हैं, उनको जो है दहलाने की कोशिश आतंकी कर सकते हैं, जिसको लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में तमाम जो
एजेंसियां हैं वो अपने स्तर पर अब काम कर रही हैं। साथ ही जो जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकियों संगठन के लोगों के पोस्टर भी अब लगने शुरू हो गए हैं दिल्ली के तमाम चौराहों पर और ऐसी प्रमुख जगहों पर लगाने जी शुरू कर दिए हैं। वहीं गाजियाबाद की भी बात की जाए तो गाजियाबाद में अब अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को समझाने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही मॉक ड्रिल का आयोजन भी अब किया जा रहा है यदि कोई भी ऐसी आतंकी हमला होता है, कोई भी हमला होता है तो उससे कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए, आम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं तो उनको भी जानकारी अब दी जा रही है। वहीं जो तमाम बॉर्डर हैं गाजियाबाद के जी जो दिल्ली में एंट्री करते हैं तो उन बॉर्डरों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एक एक जी गाड़ी को बाकायदे चेक करने के बाद ही एंट्री दिल्ली के अंदर दी जा रही है, जी एक एक व्यक्ति को। और उस व्यक्ति से तमाम लोगों से जब वो एंट्री दिल्ली में कर रहे हैं तो उनसे पूछा भी जा रहा है जी आखिरकार वो दिल्ली जा रहे हैं तो क्या रीजन है, वैलिड रीजन होना चाहिए जाने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं अब की जा रही हैं क्योंकि जो खुफिया एजेंसी है उनकी तरफ से जिस तरीके की जानकारी मिल रही है उसी को लेकर ये संवेदनशील इलाकों में इस तरीके की गश्त अब पुलिस की बढ़ाई जाएगी, लोगों जी को समझाने का काम किया जाएगा। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं साफ तौर पर वहां पर जो एजेंसी के लोग हैं जो या लोकल इंटेलिजेंस है वो मौजूद रहेंगे। सिविल में पुलिस जो कर्मी हैं उनको भी लगाया गया है, ड्रोन से नजर रखी जाएगी। ये तमाम जो तैयारियां हैं अब 26 जनवरी को लेके की जा रही हैं क्योंकि जिस तरीके से आतंकी एक प्लान है, कोड 26-26 बताया गया है तो उसके तहत ही पूरी चीजें तैयार की जा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अली, दूसरी ओर नोएडा को लेकर बात करें, नोएडा में किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि नोएडा भी कहीं ना कहीं सेंसिटिव जोन में ही आता है। बिल्कुल, नोएडा को लेके भी अलर्ट जारी किया गया। हाई अलर्ट पे पूरा दिल्ली एनसीआर है। जी तमाम पुलिस बल तमाम जगहों पे तैनात किया गया है। जगह जगह सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। जितने भी बॉर्डर्स हैं उन पे भी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और कई बॉर्डर्स को सील भी किया जाएगा आने वाले दिनों में। आपको बता दूं कि ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है क्योंकि रिहर्सल चलती है और 26 जनवरी के टाइम पे तो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। भारी मालवाहक वाहन जो है उनके दिल्ली में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। सिर्फ क्या नाम है जरूरी सेवाओं वाले आपातकालीन सेवाओं वाले वाहनों को एंट्री मिलेगी। तमाम ऐसी चीजें कर दी गई हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे। भारी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी गश्त किया जा रहा है और पुलिस हाई अलर्ट पे नजर आ रही है। तमाम जो नोएडा की सीपी है पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है उन्होंने साफ निर्देश दिए कि तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें गश्त चलाया जाए, चेकिंग अभियान चलाया जाए। जो भी ऐसी जगह है जहां कोई संदिग्ध व्यक्ति प्रतीत होता है उसकी भी पूछताछ की जा रही है, उन्हें बुलाया जा रहा है, पाबंद भी किया जा रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें नोएडा पुलिस के द्वारा की जा रही है जिससे सकुशल 26 जनवरी का जो ये पर्व है सकुशल संपन्न हो सके। इसको लेकर नोएडा पुलिस तमाम तैयारियां कर रही है और तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे बेहद सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। खुद आला अधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं साथ साथ। जी बिल्कुल। आदित्य, दूसरी ओर अगर दिल्ली को लेकर बात करें, दिल्ली में किस तरीके से अगर सुरक्षा एजेंसियों की गश्त को लेकर हम बात करें वो बढ़ गई है हाल फिलहाल के दिनों में क्योंकि अलर्ट कई सारे निकलकर सामने आए हैं और लगातार इन अलर्ट्स को लेकर सावधान रहने की बात कही गई है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए ये इंटेलिजेंस के इनपुट से जो जी दिल्ली पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे काफी जो है गश्त बढ़ गई है दिल्ली पुलिस की पूरी तरीके से। सबसे ज्यादा जो क्राउडेड जो जगहें हैं उन पे नजर रखी जाए जैसे सरोजनी नगर मार्केट, चांदनी चौक, इन तरह के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन पे एक अलग तरीके से नजर रखी जा रही है। वहां ज्यादा पुलिस की टीमों को डिप्लॉय करा जा रहा है ताकि निगरानी रखें और टाइमली जो पेट्रोलिंग हर इलाके में चल रही है दिल्ली में अगर देखें तो, क्योंकि बेहद हम देखते हैं कि जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आता है इस तरह का अलर्ट जरूर से जारी होता है और उसके हिसाब से जो सुरक्षा प्रबंध है उसको भी पूरा चौकसी पूरी मेंटेन करी जाती है। तो यही इस साल भी जो है क्योंकि गेस्ट भी जो रिपब्लिक डे में गेस्ट तमाम इंटरनेशनल जो राजनीतिज्ञ हैं वो रिपब्लिक डे 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें गेस्ट एज अ गेस्ट आते हैं। जैसे कि अभी हमने जिक्र करा यूरोपियन यूनियन जो चीफ है उर्सुला वॉन डर लेyen वो इस बार चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे की परेड में और काफी अन्य
तमाम वीआईपी जो है 26 जनवरी की परेड में, तो उस तरीके से पूरी जो है सिक्योरिटी, पूरे सिक्योरिटी के जो प्रबंध है उनको टाइट करा जा रहा है। पुलिस की लगातार गश्त जो है चलती आ रही है, तो का बेहद अहम जरूरी है अभिषेक ये, क्योंकि 26 जनवरी हर साल हम देखते हैं इस तरह का सिक्योरिटी, दिल्ली में आने जाने वाली जो बाहर से गाड़ी वगैरह होती है उसकी स्ट्रिक्ट चेकिंग, उनको बिना चेकिंग करे, बिना पास दिखाया दिल्ली में एंटर नहीं करा जा सकता। जी बिल्कुल। अनिल, अगर गाजियाबाद पुलिस को लेकर बात करें, गाजियाबाद पुलिस किस तरीके से अलर्ट नजर आ रही है और गाजियाबाद पुलिस किस तरीके से चेकिंग अभियान अगर मौके को देखकर बात करें तो इस मौके पर चलाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई सारे इनपुट्स जो हैं वो अनिल निकलकर सामने आए हुए हैं आतंकी हमलों को लेकर। देखिए, जैसे ही खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये सूचना दी गई, जो आतंकी हैं वो मंदिरों को निशाना बना सकते हैं, प्रमुख जगहों को निशाना बना सकते हैं, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है तो ऐसी जगहों को निशाना बना सकते हैं। तो तभी से गाजियाबाद में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि 26 जनवरी है, 26 जनवरी को लेकर जो है पहले से ही पुलिस अलर्ट नेस में रहती है, पर जैसे ही खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये सूचना दी गई तो उसके बाद से लगातार अब गश्त बढ़ाई गई है। जो तमाम चौराहे हैं या तमाम ऐसी मार्केट हैं जहां पर भीड़ भाड़ रहती है, और साथ ही जो गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है गाजियाबाद के, वहां पर पुलिस की तैनाती अब ज्यादा की गई है, जो गश्त है वो बढ़ाई गई है। लोगों से बेवजह यदि कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो उससे पूछा भी जा रहा है। हालांकि जो तमाम त्योहार अब आ रहे हैं जिसको लेकर गाजियाबाद में पहले से ही धारा 163 जो है लगा दी गई है। एक से ज्यादा व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते हैं एक साथ, कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरीके का अननोन पाया जाता है तो उससे बाकायदे पुलिस पूछताछ भी कर रही है। जैसे कि मैंने बताया, बॉर्डर्स पर भी अब जो है सख्ती बढ़ाई गई है। एक एक गाड़ी को चेक करने के बाद ही उसको जो है दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब की जा रही हैं, और आतंकियों के जिस तरीके से पोस्टर भी लगाए गए हैं तो वो भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी किस तरीके से जो है कहीं भी आ सकते हैं। तो ऐसे में तो लोगों को अलर्ट खुद भी रहने की जरूरत है। तो लोग खुद भी अवेयर रहें, पोस्टरों को लगातार देख भी लें, आखिरकार कौन सा आतंकी है, क्या है, कौन किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो गाजियाबाद जो कमिश्नर हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर लोगों को ये समझाने का काम भी किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी अननोन जो वस्तु है, कोई भी लावारिस वस्तु यदि सड़क पर मिलती है तो उसको ना उठाएं, सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाए। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार जो लोगों को और साथ ही स्कूली बच्चों को भी समझाने का काम जो है बिल्कुल पुलिस की तरफ से लगातार एहतियात बरता जा रहा है और लोगों को समझाया भी जा रहा है, यानी कि जागरूक किया जा रहा है। अली, अगर बात नोएडा को लेकर करें तो किस तरीके से नोएडा में पुलिस की टीम जो है वो गश्त करती नजर आ रही है और अलर्ट इस वक्त नजर आ रही है? बिल्कुल, 26 जनवरी को लेके तमाम तैयारियां हैं और नोएडा पुलिस के तमाम आला अधिकारी गश्त कर रहे हैं। नाइट पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। तमाम ऐसी जगहें हैं, भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पे खुद तमाम एसएचओज, एसीपीज अपने टीम के साथ गश्त कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। साथ साथ ही जो भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, चाहे वाहन, वस्तु या व्यक्ति, उनकी भी चेकिंग की जा रही है। जहां भी रास्ते में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु दिखाई देती है उसकी भी चेकिंग की जाती है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिस की टीम किस तरीके से संतुलन बनाती नजर आ रही है, जहां एक और खुद भी पेट्रोलिंग कर रही है तो दूसरी ओर लोगों को भी समझा रही है।